नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। ना केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक बार फिर से कोरोना एक नए अवतार में, एक नए स्वरूप में, एक नए रूप में हम सबके सामने आ चुका है। ओमिक्रॉन का संक्रमण अब जिस तरीके से धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है, उसने हर देश की, पूरी दुनिया की कठिनाइयां और मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ा दी हैं। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरे देश में भी अब धीरे धीरे हम लोग पाबंदियों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये इस बात का इशारा करता है कि खतरा अब टला नहीं है, अभी और बढ़ने वाला है। इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लेकिन दिल्ली के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली में भी दहशत देखने को मिल रही है। ओमिक्रॉन के आंकड़े जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कुछ वक्त पहले तक हम उंगलियों पर इन आंकड़ों को गिन लेते थे। 24 नवंबर को सबसे पहला केस जब दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, उसके बाद से अब धीरे धीरे ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों में एक बार फिर से अब पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। और देश की राजधानी दिल्ली में नए मामले 86% तक बढ़ गए हैं। और बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 923 नए मामले सामने आए, जबकि 344 मरीज ठीक हुए। और नए मामलों के बढ़ने के बाद दिल्ली में अब संक्रमण दर 1.29% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर काबू पाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, पाबंदियां लगा दी गई हैं, साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और इस दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान लोगों की जांच करते हुए भी दिखे और बिना वजहों सड़कों पर उतरे लोगों का चालान भी काटा गया। और ये बेहद जरूरी है समझना भी, क्योंकि देखिए सरकार नियम लागू करती है, लेकिन उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम व्यक्तिगत रूप पर कितना इन नियमों का पालन कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन तमाम नियमों का पालन करें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते चलें। लेकिन देखिए जिस तरीके से दिल्ली में पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, उसने साफ तौर पर एक संदेश ये दे दिया है दिल्ली वासियों को कि खतरा टला नहीं है, खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए खुद भी सावधान जरूर हो जाइए। और आंकड़ों के जरिए भी आपको समझाएंगे, ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जहां पर दिल्ली में कोरोना के नए आंकड़े इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाले हैं क्योंकि करीब 7 महीने बाद 24 घंटे में कोरोना के 923 नए मामले सामने आए। इससे पहले 30 मई को 946 नए मामले सामने आए थे और 1.29% संक्रमण दर भी करीब 7 महीने में पहली बार हुई है। इससे पहले 28 मई को संक्रमण दर 1.58% थी। और वहीं दिल्ली में 2191 सक्रिय मरीज भी करीब 6.5 महीने में पहली बार हुए हैं। और इससे पहले 19 जून को सक्रिय मरीजों की संख्या 2372 थी। यानी कि इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे संक्रमण दर बढ़ती गई। 28 मई की बात करें तो उस वक्त संक्रमण दर 1.5 थी, यानी कि पॉजिटिविटी रेट जो था वो 1.5 के आसपास था। लेकिन आज फिर से इतने महीनों बाद, 7 महीनों बाद, इतने दिनों बाद एक बार फिर से वही स्थिति पैदा होने लगी है। 1% से ज्यादा इस वक्त संक्रमण दर दिल्ली में है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। लोगों को समझाने की कोशिश, इनको जागरूक करने की कोशिश है, क्योंकि देखिए कोरोना एक नए अवतार में हम सबके सामने मौजूद है और हम सबको समझने की जरूरत है कि आखिर इससे किस तरीके से बचा जाए। WHO ने भी इसको लेकर कई तरीके की चेतावनियां भी जारी की हैं। और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका ताल्लुक जरूर कराएंगे। इस वक्त दिल्ली से ही मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़े हुए हैं और श्रेया मुंबई से, दादर से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वहीं भवानी सिंह भी राजस्थान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम आंकड़ों को आपको बताएंगे, अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है। सबसे पहले चलते हैं दीपक के पास। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? क्या लोग आना जाना अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि कई तरीके की पाबंदियां लगा दी गई हैं? देखिए बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बाद दिल्ली में लोग उन पाबंदियों को मान भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी परेशानी सबसे ज्यादा हो रही है। मैं इस वक्त लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हूं और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो आपको लंबी सी लाइन दिख रही है जसप्रीत, ये बहुत लंबी लाइन है। और ये लंबी लाइन देखिए, लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन से जो लोग अपने ऑफिस को या दूसरे कामों के लिए जाते हैं वो मेट्रो का सहारा लेते हैं, लेकिन मेट्रो में 50% कैपेसिटी जब से की गई है एक दिन पहले से, उसके बाद दिल्ली में मेट्रो के कई स्टेशनों में इस तरह की लंबी भीड़ देखी जा सकती है। ये वो लोग हैं जो रोजाना जाते हैं अपने दफ्तरों को, लेकिन आज यहाँ पर 50% कैपेसिटी की वजह से इन्हें परेशानी भी काफ़ी उठानी पड़ रही, क्योंकि लोग लंबे समय से आप लोग लगे हैं लाइन पर। हाँ, लंबे समय से तो लगे हैं भाई। हाँ। क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोरोना का भी पालन करना जरूरी है। देखिए बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से ऑड इवन लागू हुआ है, जो दुकानें होंगी ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी, लेकिन जो लाइन है देखिए दोनों तरफ, ये लाइन इधर गई है, वहाँ से ऐसे घूम के आई है।
और ये परेशानी अब लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होता है, अपने काम पर पहुंचना होता है, लेकिन अब मेट्रो की लाइन पर उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है। और इस तरह से मेट्रो की लाइन चल रही है क्योंकि 50% कैपेसिटी मेट्रो के अंदर होगी, बसों में होगी, तो बस अड्डों और मेट्रो में ये बुरा हाल है। इस वक्त उस मेट्रो स्टेशन के पास हम खड़े हैं, यहाँ पर जी दीपक, लोगों की परेशानियां बड़ी जरूर है, लेकिन लोगों को भी अब समझने की जरूरत है किस तरीके से इन तमाम परेशानियों से और कोरोना से निपटना हमें जरूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पाबंदियां लागू हो गई हैं वो एक तरीके से इशारा है तमाम लोगों के लिए कि अब इस संक्रमण से, कोरोना के इस नए स्वरूप से हम सभी को बचना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, दिल्ली की स्थिति हमने आपको बताई, महाराष्ट्र में भी एक दिन में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये वाकई भयावह है, चिंता बढ़ाने वाला है, न केवल सरकार की बल्कि प्रशासन की भी, और लोगों को भी अब चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं, 9 दिन में 12% से ज्यादा वहां पर संक्रमण दर बढ़ी है। ऐसे में चिंता का विषय तो ये जरूर है और खासतौर पर कई पाबंदियां महाराष्ट्र में भी लागू कर दी गई हैं। देखिए, त्योहारों का सीजन है, क्रिसमस हमने देखा और अब 31 दिसंबर आने वाला है, यानी कि नया साल, उसको लेकर भी वहां पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों में अब तेजी से रफ्तार आ रही है। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 3900 नए मामले सामने आए, जबकि 20 मरीजों की मौत हो गई और महाराष्ट्र में पिछले 9 दिनों में कोरोना 12 गुना अधिक मामले उसके दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को ओमिक्रॉन के 85 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर अब 252 हो गई है, जिसमें 137 मामले मुंबई के हैं। और मुंबई में भी अब भयावह स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार वहां पर भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन, बीएमसी खासतौर पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। बीएमसी ने कई तरह की पाबंदियां वहां पर लागू कर दी गई हैं और खासतौर पर वॉर रूम्स बनाए जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से 7 जनवरी तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है और धारा 144 लागू होने के बाद मुंबई में लोग अब नए साल का जश्न नहीं मना पाएंगे, यानी कि जश्न इस बार फीका फिर से एक बार होगा। होटल या फिर पब में पार्टी करने पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में कोरोना के नए मामले बढ़कर 2510 हो गए हैं, जिसके बाद अब सख्ती बढ़ा दी गई है, यानी कि सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। सख्तियों के और एक बार फिर से हम आगे बढ़ गए हैं। तो देखिए किस तरीके से धीरे धीरे पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से साफ तौर पर एक इशारा लोगों को सावधान करने के लिए। और मुंबई से इस वक्त श्रेया भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, वहां की सिचुएशन वो समझाएंगे। मुंबई, श्रेया माफ कीजिएगा, आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां हैं इस वक्त मुंबई में। अगर मैं 20 दिसंबर की बात करूं तो 20 दिसंबर को मुंबई में सिर्फ 200 कोरोना के केसेस थे, लेकिन अब वो केसेस बढ़कर 2500 हो गए हैं। लेकिन इस वक्त हम दादर मार्केट में मौजूद हैं और आप यहाँ की भीड़ को देख करके साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको देख सकते हैं मास्क नजर नहीं आएगा। न्यूज 18 के कैमरे को देखते ही लोग मास्क ऊपर करना सही समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है, ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना तो मास्क पहना जा रहा है। लगातार जो सरकार है वो लोगों को कह रही है कि अगर हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जो है वो लगातार इस्तेमाल करना है। लेकिन दादर की सब्जी मंडी की तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो खरीदारी करने आए हैं, वहीं कई सारे लोग जो है कैमरे को देखते ही मास्क पहनना आप देख सकते हैं सही समझ रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है। शाम 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है धारा 144 लागू रहेगी, क्योंकि लगातार मुंबई में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पूरे मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ पर पैर रखने तक की भी आपको जगह नजर नहीं आएगी। कई सारे लोग बिना मास्क के नजर आएंगे। लोगों के मन में कोरोना का जो डर है वो लगातार खत्म होते जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी लहर के दौरान मुंबई एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था, जिसके बाद लोगों को जो अभी है वो और ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन इस दादर मार्केट की जो तस्वीर है वो जी श्रेया, आपके पास वापस लौटेंगे और मुंबई दोबारा से फिर से तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें हॉटस्पॉट ना बन पाए, उसी के लिए तमाम पाबंदियां वहां पर लागू की गई हैं। बांद्रा की अगर बात करें, मुंबई की सिचुएशन हमने आपको समझाई, वहां की स्थिति हमने आपको बताई। और बांद्रा की अगर बात करें तो वहां पर न्यू ईयर के जश्न से पहले ही लोग इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम कोरोना गाइडलाइंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।
ये लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब पीक समय आ गया है और समझने की जरूरत है। WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है क्योंकि लगातार तेजी से अब धीरे धीरे कर ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है। 24 दिसंबर को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इसको ट्रेस किया जाता है। उसके बाद से अब तक की स्थिति आप खुद देख चुके हैं, 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन किस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है उसने अब न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की इस वक्त चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर WHO भी हर राज्य को, हर देश को चेतावनी देने की पूरी कोशिश कर रहा है। लगातार जो स्थितियां हैं वो अब बद से बदतर होती जा रही हैं। ऐसे में हम सभी को अपने व्यक्तिगत रोल समझने की इस वक्त जरूरत है ताकि किसी भी तरीके से कोरोना के ये आंकड़े बढ़ ना पाएं। जो पाबंदियां लागू हो रही हैं उनका ठीक ढंग से पालन भी किया जाए। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी कोरोना और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अब नियम, कानून और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इन आंकड़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। यहाँ पर 31 जनवरी तक सभी को वैक्सीन की दोनों डोजें लगाना जरूरी है। वहीं महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में घरेलू विमानों में यात्रा के लिए दोनों डोज की रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। यानी कि आपके पास अब दोनों वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इन विमान यात्रा कर सकते हैं। देहरादून जिले में प्रवेश के लिए अब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। गोवा में न्यू ईयर की पार्टी में शामिल होने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज या फिर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी नए साल पर नाइट कर्फ्यू रहेगा और पार्टी की इजाजत नहीं होगी। यानी कि बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन की स्थिति जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सब जगह 2 डोज जरूरी कर दी गई हैं, यानी बढ़ चढ़ कर अब हिस्सा लीजिए। जिन्होंने अगर नहीं लगाया है तो वो भी अगर वैक्सीनेट होंगे तो अच्छाई की ओर आप बढ़ेंगे। और अगर जयपुर की स्थिति आपको बताएं तो जयपुर में भी आंकड़े कुछ इसी तरीके के इशारे दे रहे हैं। वहां पर भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में पाबंदियों का दौर वहां पर भी शुरू हो गया है। जिस तरीके से लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हालांकि अब समय ऐसा आ गया है कि उनको अपने स्तर पर समझना जरूर होगा। जयपुर में भी अब धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम तैयारियां वहां पर भी प्रशासन की ओर से की गई हैं। ऐसे में अब बेहद जरूरी है इन तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना। जिस तरीके से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का नियम पहले था, दूसरी लहर हमने देखी थी किस तरीके की स्थिति उस दौरान वहां पर हो गई थी, और ऐसी स्थिति अब हमें नहीं बनने देनी है। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बाद में सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जताई है और ये निर्देश दिया है राजस्थान पुलिस को और तमाम आला अमले को कि 11 बजे के बाद में नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना की जाए। मगर राजधानी जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट इलाके में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां किस तरह से उड़ रही है वो हम आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, MI रोड का ये वो इलाका है जहां पर बेरोक टोक जो गाड़ियां, जो वाहन हैं वो उनकी रेलमपेल आपको नजर आ जाएगी। सड़क पर कहीं पर भी कोई पुलिस का चेकिंग पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी पुलिस की नाकेबंदी नहीं है। ये न्यूज़ 18 का रियलिटी चेक है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और पूरा शहर जो है वो बेतरतीब वाहन यहाँ पर दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए सड़कों पर जिस तरह का रेलमपेल आपको नजर आ रहा है, कैमरा पर्सन सहयोगी बलवीर दिखा रहे हैं। जो बाजार है वो भी कई इलाकों के अंदर खुला हुआ है। MI रोड से लेकर के रामगंज तक के इलाके में कई जगह बाजार में जो दुकानें हैं वो खुली हुई है। अब सहयोगी बलवीर से कहूँगा कि मोबाइल की घड़ी का जो टाइम है वो दिखा है, 12:02 का समय हो चुका है। 30 दिसंबर की रात चल रही है और आप ये देखिए MI रोड की ये वो सड़क है जो सीधे शहर की ओर जाती है। यहाँ से SMS अस्पताल का रास्ता है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो आला अफसर हैं, जो आला अफसरान हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है कि जयपुर शहर के अंदर नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जाए। मगर पूरे इलाके में कहीं पर भी देखिए, ये एक और दूसरा पॉइंट है 5 बत्ती चौराहे का, जहाँ पर पुलिस का पॉइंट होना चाहिए जो कि कागजों में भी है, लेकिन यहाँ पर कहीं पुलिस का कोई अमला, कोई पुलिस का कांस्टेबल नजर नहीं आ रहा है। देखिए जयपुर की स्थिति आपने देखी किस तरीके से लोग वहां पर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां पर नाइट कर्फ्यू तो लागू किया गया, पुलिस भी तैनात दिखी, लेकिन उसमें से कई पुलिस वाले ऐसे थे जिनको यही मालूम नहीं था कि आखिर नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। यानी कि स्थितियां किस तरीके की हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे। जयपुर की स्थिति आपने देख ली, पूरे के पूरे देश में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग लापरवाही अब भी लगातार बरत रहे हैं। उदयपुर का हाल हमने आपको दिखाया, जयपुर का भी हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन अब समय आ गया है कि लोगों को अपने स्तर पर समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आंकड़ों में किसी भी तरीके से हम बंदिश खुद से लगा सकें। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अब धीरे धीरे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चालान भी काटा जा रहा है। भवानी सिंह इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, क्या स्थिति है वहां जयपुर की, एक बार बताइए दर्शकों को।
देखिए, आप राजस्थान के अंदर जयपुर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आप 24 घंटे में 131 कोरोना के केसेज आए, जिसमें से 88 सिर्फ जयपुर से। और ये वानगी देखिए कि जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर है। और सबसे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, कोरोना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन मास्क तो लगाना ज़रूरी है। आपने तो नहीं लगाया? अभी हटा लिया मैंने, वो फट गया। लगाना चाहिए, हाँ लगाना चाहिए, क्योंकि मास्क से ही कोरोना रुकेगा। हाँ। और यही नहीं है, आप देखिए कि जिसको देखिए, भाई साहब मास्क कहाँ आपका? लाए नहीं घर पे, मास्क ही नहीं लाए? नहीं सर, इसका क्यों नहीं लाया? सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, आप भी नहीं लाए मास्क, क्यों? अभी ले लेंगे यार। आपको पता है 500 रुपये जुर्माना लगेगा मास्क नहीं लगाया तो? बुलाएं पुलिस वालों को, लगवाएं आपकी जुर्माना। क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप ये देखिए कि इससे बानगी, भाई साहब आप तो काफी समझदार हैं, मास्क नहीं लगा रखा आपने, क्यों? सर लगा रहा हूँ। लाए भी नहीं आप मास्क? नहीं लाया हूँ सर, ये ट्रेन बस में बैठा था ना, बस में उतरा हूँ। तो आप ये देख लीजिए, अब तस्वीरों में देखिए कि आपको हर दूसरा व्यक्ति बिना मास्क के नजर आएगा। सबसे ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वही नहीं है। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, गाइडलाइन में कई सारी जी सख्तियां, भवानी, कई तरह और की वही पाबंदियां लोग हैं। समझ भी नहीं पा रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे भवानी, और रिस्ट्रिक्शंस वहां पर क्या लगी हैं, प्रशासन की क्या तैयारी है, वो जरूर जानेंगे। लेकिन देखिए, जैसा कि भवानी ने भी कहा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस टर्म को अब हम समझ चुके हैं। 2 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन अब पीक समय आ गया है और समझना बेहद जरूरी है, ताकि आगे जो आंकड़े हैं कोरोना के वो बढ़ ना सके, उस पर हम बंदिश खुद से लगा सके।